जय हो। आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शब्द सुनते ही समझ आता है कि 9 रात्रियां जिनमें हम देवी माँ की स्थापना करते हैं और देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा वर्ष में 4 बार आते हैं। पौष, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, इन 4 मास में नवरात्रे होते हैं। चैत्र मास में और आश्विन मास में इन 2 महीनों में प्रकट नवरात्रे होते हैं और शेष 2 को गुप्त नवरात्रे के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु में चैत्र मास में नवरात्रा पड़ता है और शरद ऋतु में यह आश्विन के नवरात्रे हैं। आज जो नवरात्रे का प्रारंभ हुआ है ये आश्विन मास की नवरात्रे हैं और इस आश्विन मास के नवरात्रे को शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। ये जो नवरात्रि का समय होता है यह खगोलीय संधि का समय होता है। जब बसंत ऋतु में चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तब से नए वर्ष का आरंभ होता है, नया संवत्सर प्रारंभ होता है और यह जो शारदीय नवरात्रा है इस समय से भी ऋतु का परिवर्तन होता है। आकाश में खगोलीय संधि की घटना घटित होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक वर्ष में 4 संधियां होती है, जिनमें चैत्र मास में और आश्विन मास में पड़ने वाली संधि में ये 2 प्रकट नवरात्रे मनाए जाते हैं। इस समय हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तित होती है और यह ऋतु परिवर्तन का समय संधि का समय है। संधि का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। आचार्य सूत्र में कहा गया संधिम लोगस्य जानिता। साधक को निर्देश करते हुए वहां कहा गया है कि हे साधक, तुम इस लोक की संधि को जानो। संधि का समय हमेशा ही अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। संधि यानी कि जॉइंट पीरियड, जैसे कि दिन और रात की संधि, सूर्योदय और सूर्यास्त की संधि, मध्याह्न और मध्य रात्रि की संधि, ये जितने भी संधि यानी जोड़ का समय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और साधना के लिए यही समय उपयुक्त समय होता है। इसीलिए इन 2 संधि के समय में जबकि ऋतु परिवर्तित हो रही है, ऋतु परिवर्तित होने की संधि को हम ऋतु संधि भी कह सकते हैं। जब बसंत ऋतु में यानी कि चैत्र मास में नवरात्रे होते हैं उस समय बसंत ऋतु का समापन और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है और इस समय आश्विन मास में शरद ऋतु का समापन होकर हेमंत ऋतु का आगमन होता है। कुछ कुछ ठंड बढ़ने लगती है। इस तरह से यह ऋतु संधि हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारे परिवर्तन लेकर आती है। इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारे शरीर के भीतर इस समय रक्त का नया संचार होता है, खून बदलता है और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में त्वचा भी परिवर्तित होती है। हमारी पुरानी स्किन जाती है और नई स्किन आती है और जब शरीर के भीतर इतना कुछ परिवर्तित हो रहा है तो इस समय शरीर बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है, परिवर्तन के दौर में होता है। ऐसे समय में शरीर के भीतर बहुत सारे रोगों के संक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। अनेकों रोगों का आक्रमण भी इस समय होता है। हम देखते हैं इस समय वायरल फीवर इत्यादि की समस्याएं भी बढ़ जाती है। इस समय में व्यक्ति को नमक का, अत्यधिक मिर्च मसाले का, तले फले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ पदार्थों से दूर रहकर सात्विक भोजन इस समय में किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और चेंजेस के समय में ज़्यादा नमक मिर्च मसाले का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं नवरात्रि में जो व्रत किए जाते हैं उसमें नमक इत्यादि का सेवन नहीं होता, मात्र फलाहार यानी सात्विक
सात्विक आहार, गरिष्ठ पदार्थों से दूर। और इन्हीं दिनों में, आरंभ के दिनों में नवरात्रि है और इस आश्विन मास के इस पूरे पक्ष में हम आहार शुद्धि पर ध्यान देते हैं। इसीलिए पिछले दिनों में यानी सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक 9 दिन आयंबिल के ओली तक का भी विधान हमारे यहाँ किया गया है। आयंबिल तक की साधना 9 दिनों में की जाती है, जो कि सप्तमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पे समापन होता है। इन 9 दिनों में भी साधक नमक, मिर्च, मसाला, दूध, दही, घी, तेल, मीठा इन सभी पदार्थों से दूर रहता है, आयंबिल की साधना करता है। यह सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति शरीर के भीतर जो रोगों की संभावना बढ़ चुकी है उनसे बच सके। सात्विक आहार करके वह अपनी ऊर्जा को अपनी साधना के लिए एकत्रित कर सके। जब शरीर शुद्ध रहेगा, आहार की शुद्धि होगी, तो व्यक्ति की ऊर्जा उसके भीतर की ओर गति करेगी और तब व्यक्ति साधना में की दिशा में गतिमान हो सकेगा। इन नवरात्रि की साधना में हम देखते हैं कई साधक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, तो कई साधक दुर्गा माँ की 10 विद्याओं की साधना करते हैं। इन्हीं दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। नवरात्रि का पर्व मनाते तो सभी हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो बताती है कि एक महिषासुर नाम का शक्तिशाली राक्षस था। उस महिषासुर ने बहुत कठोर तपस्या की और उसकी इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी उसके समक्ष पधारे और उससे कहा कि तुम्हारे इस कठोर तप के फलस्वरूप तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने ब्रह्मदेव से कहा कि प्रभु, मुझे अमर होने का वरदान दे दिया जाए। ब्रह्मदेव ने महिषासुर की इस बात को सुनकर कहा कि अमर होना तो किसी के भी वश की बात नहीं है, कोई भी इस पृथ्वी पर अमर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जन्म लिया है वह मरेगा तो निश्चित ही। अमरता का वरदान तो कोई भी देव भी नहीं दे सकता है। इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर शेष जो भी तुम चाहो वह वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता के द्वारा हो सके, ना किसी असुर के हाथों हो सके और ना ही किसी मानव के हाथों हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वे अंतर्धान हो गए। अब देव से वरदान पाकर महिषासुर और भी ज्यादा उपद्रव मचाने लगा। अब उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उसकी लालसा इतनी बढ़ती चली गई कि उसने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवताओं में उसने आतंक फैला दिया। अब देवतागण चिंतित हो गए, परेशान हो गए। कोई भी उपाय से वे महिषासुर को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उसे वरदान जो प्राप्त था। ऐसी विकट स्थिति में सभी देवगण परेशान थे। समस्या सचमुच बड़ी विकट थी, कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन हर समस्या का कोई न कोई समाधान तो अवश्य होता ही है, बस दृष्टि उस ओर जानी चाहिए। दृष्टि गई, उपाय मिला। महिषासुर का अंत कैसे हो सकता है, इसके उपद्रव को कैसे शांत किया जाए, इसे कैसे नष्ट किया जाए। उपाय सूझा आदि शक्ति की आराधना से, और तब दुर्गा माँ का अवतरण हुआ। देवी दुर्गा प्रकट हुई और देवी दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया। महिषासुर ने उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। देवी दुर्गा ने कहा कि मेरी एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि शादी से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। युद्ध करने की शर्त उन्होंने डाली और महिषासुर इसके लिए राजी हो गया। कहते हैं कि देवी का और महिषासुर का 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया।
महिषासुर सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो जाएगी, क्योंकि वह तो अपने वरदान के नशे में चूर था। उसे तो इतना अहंकार आ गया था कि अब मुझे भला कौन मार सकता है। जब व्यक्ति के भीतर इतना अहंकार आ जाता है कि वह उस अहंकार के, उस शक्ति के नशे में चूर होकर के स्वयं को अजेय मान बैठता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसके सामने सारी दुनिया बहुत ही मौनी है, बहुत ही छोटी है। उसकी शक्ति के आगे सारे लोग गौण हैं। तब जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति का घमंड आ जाता है, तब उसका घमंड शक्ति ही चोर चोर करती है। वह शक्ति जो आदि शक्ति है, जो मातृ स्वरूपा है, वह शक्ति दिव्य स्वरूपा है, देवी माँ की शक्ति, जिनकी हम नवरात्रि में पूजा अर्चना साधना करते हैं। यह शक्ति त्रिरूपा है। वैसे तो अनेक रूपों में हम इनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन मुख्यतया शक्ति को 3 रूपों में ही समझा गया है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, ये 3 रूप हैं शक्ति के। और सभी लोग इन 3 शक्तियों की ही पूजा आराधना करते हैं। संसार में सर्वत्र इन्हीं 3 शक्तियों की पूजा साधना चलती है। जो लोग ज्ञान पिपासु हैं, वे लोग माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। जो धनार्थी हैं, वे माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। और जो शक्ति के इच्छुक साधक हैं, वे देवी दुर्गा की आराधना साधना करते हैं। तो शक्ति की साधना करने के ये 9 दिन हैं, जिनमें व्यक्ति शक्ति को, एनर्जी को जनरेट करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तीनों शक्तियां हैं, हकीकत में चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो, चाहे पद हो, ये सारी ही शक्ति ही है। क्योंकि ज्ञान भी एक तरह की शक्ति है, और धन तो शक्ति है ही, और पद और प्रतिष्ठा यह तो शक्ति का पर्याय हो ही चुकी है। और आज की दुनिया में लोग इन शक्तियों को, जो कि एक आध्यात्मिक विधा रही है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों की शक्तियां आध्यात्मिक विधा है, किंतु आज लोग इन्हें भौतिक संतुष्टि के लिए इनकी साधना करते हैं। आज सभी लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी सांसारिक कामनाओं की संतुष्टि के लिए इन तीनों शक्तियों को साधते हैं। और ज्ञान अर्जन करने के लिए भी ज्ञान की पूजा नहीं करते कि इससे उनकी आत्मशक्ति जागृत हो जाए, उनके भीतर का ज्ञान गुण उजागर हो जाए, इसलिए माँ सरस्वती की आराधना नहीं होती है। ज्ञान की पूजा की जाती है ताकि ज्ञानी होकर के वे और ज्यादा ताकतवर हो सके। धन की पूजा धन का उपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि धन पाकर के वे और ज्यादा शक्तिशाली हो सके, और ज्यादा पावरफुल हो सके, इसीलिए की जा रही है। और शक्ति की पूजा वह तो है ही जिससे कि वो और बड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंच सके, ऊंचे पदों पर पहुंच करके शक्तिशाली हो सके। तो इस तरह से हम पाते हैं कि आज सभी लोग शक्तिशाली बनने के लिए ही साधना कर रहे हैं, और हर व्यक्ति इसी के लिए प्रयत्नशील है। एक कथा आती है कि एक बार एक सम्राट अपने वजीर को साथ लेकर समुद्र किनारे बने अपने महल की ऊंची छत पर जाकर खड़ा हुआ, और वहां से वे समुद्र में गुजरने वाली अनेकों छोटी बड़ी नौकाओं को, अनेकों जलयानों को देखते हैं। और उनको देख करके सम्राट अपने वजीर से कहते हैं कि देखो वजीर, कितनी सारी नौकाएं, कितनी सारे जलयान इस समुद्र की छाती पर तैर रहे हैं और हमारे राज्य से होकर गुजर रहे हैं। सम्राट बड़ा प्रसन्न हो रहा है उन सभी नौकायानों को देखकर। वजीर ने जब सम्राट की यह बात सुनी, तो उस अनुभवी वजीर ने सम्राट से कहा, जहां बना, इतने सारे जलयान कहाँ हैं? यहाँ तो मुझे सिर्फ 3 यान ही दिखाई देते हैं। सम्राट ने कहा, 3 नहीं वजीर, यहाँ अनेकों नौकाएं इस समुद्र पर तैर रही हैं,
वजीर ने सम्राट से कहा कि जहां पना देखो, इस दुनिया के अंदर सभी लोग 3 ही लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। 3 ही कारणों से ये सारा संसार गतिमान है। 3 लक्ष्य हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वे 3 लक्ष्य हैं ज्ञान, धन और शक्ति। कुछ लोग ज्ञानार्जन करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वे ज्ञान पाने के इच्छुक हैं, इसीलिए ज्ञानार्जन करने के लिए वे देश देशांतर में भ्रमण करते हैं। अनेकों नए देशों की यात्राएं करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान चाहिए। वे ज्ञान पिपासु हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जिनको धन चाहिए। वे धनार्थी लोग धन के लिए देशाटन करते हैं, परदेश जाते हैं, अपना देश छोड़ करके, अपना राज्य, अपना नगर छोड़ करके दूसरे नगर में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाते हैं क्योंकि उन्हें धन कमाना है। तो दूसरा लक्ष्य है यात्रा का धन, और तीसरा लक्ष्य जो हम सब की यात्रा को प्रेरित करता है वह है शक्ति, पद। लोग शक्ति संपन्न होने के लिए और अधिक ताकतवर बनने के लिए यात्रा कर रहे हैं, देशाटन कर रहे हैं, देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह सम्राट, मुझे तो यहाँ सिर्फ 3 यान दिखते हैं, धन का, विद्या का और शक्ति का। सचमुच इस संसार के अंदर सारी यात्राएं इन 3 के लिए ही तो हो रही है। इस संसार समुद्र के अंदर हम लोग भी जो परिभ्रमण कर रहे हैं वह इन 3 के परिग्रह के कारण ही कर रहे हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने परिग्रह विरमण की साधना के सूत्र बताते हुए कहा कि बल विद्या धन का त्यागो मोह में होऊं निर्लोभ विशुद्ध, असली धन खोजूं आप में। हम लोग बल विद्या और धन का परिग्रह करते हैं, इनके मोह में मोहित बने हुए हैं, इसीलिए हमारा संसार भ्रमण चल रहा है। इस संसार को भी सागर की उपमा दी है और हम सभी लोग इस संसार समुद्र में, इस भवार्णव में यात्रा कर रहे हैं, संसरण कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम बल विद्या और धन के परिग्रह में मूर्छित हैं। अगर हम इनके मोह में आसक्त ना हो तो हम परिग्रह से विरमित हो पाएंगे, तब हम निर्लोभी हो पाएंगे। अभी तो हम सभी लोभी हैं। कोई ज्ञान का लोभी है तो कोई धन का लोभी है और कोई शक्ति का लोभी है। जो लोग इस तरह से ज्ञान को, धन को और शक्ति को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, वे इसके लिए अथक प्रयास भी करते हैं। वे इनको पाने के लिए साधना करते हैं। हर व्यक्ति साधना कर रहा है। कोई धन पाने की साधना कर रहा है तो कोई ज्ञान पाने की, तो कोई शक्ति पाने की। हर व्यक्ति अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, साधनाशील है। और जब कोई साधना करता है तो उसे उसका परिणाम भी अवश्य मिलता है। हर व्यक्ति को अपनी वांछित लक्ष्य का सिद्धि होती है। जब सिद्धि हो जाती है तब व्यक्ति के भीतर अनेकों तरह की लब्धियां प्रकट होती है। धन के लिए साधनाशील मनुष्य धन पा लेता है। शक्ति का इच्छुक व्यक्ति शक्ति पा लेता है। अनेकों शक्तियों से वह संपन्न हो जाता है और ज्ञान पिपासु ज्ञान के लिए साधना करता है और वह ज्ञानी हो भी जाता है। लेकिन इस तरह से शक्तियों का अर्जन करने के बाद में होता यह है कि शक्ति को पाकर के वह उसके नशे में आ जाता है। शक्ति उसे मदमस्त कर देती है। शक्ति का अहंकार आ जाता है। हर लब्धि, हर शक्ति अपने साथ एक नई संभावना का द्वार खोल देती है और व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। शक्ति पाकर के जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो उसके लिए पतन का रास्ता वह स्वयं तैयार कर लेता है। इसीलिए हमें अपने आप को यह समझ देनी चाहिए कि हमें जब भी किसी भी तरह की शक्ति की प्राप्ति हो, हम जब भी किसी को पाने के लिए साधना करें, शक्ति की आराधना करें, तो हम अपने आप को हमेशा इस बात के लिए सावधान रखें, सावचेत रखें कि हमें कोई भी शक्ति जब प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह की लब्धि जब प्रकट हो जाए, तो हमें उसके लिए हमेशा आभारी होना है, अहंकारी नहीं होना है। अन्यथा
सोचेंगे कि ये तो हमारे प्रयासों से हमें उपलब्धि मिली है, हमारे प्रयासों से हम ज्ञानी हुए हैं, हमने इतना धन अर्जित कर लिया है, फिर हमारी भी वही दशा हो जाएगी कि हम भी अपने अहंकार में आकर के दूसरों को कुछ भी नहीं समझेंगे और तब अहंकारी का पतन निश्चित ही हो जाएगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा कहा करते थे कि जब भी कोई साधक साधना करता है तो उसे बड़ा संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वह साधना करेगा तो उसके भीतर अनेकों तरह की शक्तियां प्रकट होगी और अनेकों तरह की सिद्धियां और लब्धियां प्रकट होने के साथ ही उसके भीतर अहंकार लाएगी और उसके भीतर ऐसी शक्तियां भी प्रकट हो जाएगी कि अब वह जिसे पाना चाहे उसे हासिल कर सकता है, अब वह अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। वह इतना भाव बली हो जाएगा कि उसके भीतर जिस भी तरह का भाव उठेगा वह भाव साकार हो जाएगा। प्रकृति में वह घटना का रूप लेकर के उसके समक्ष आ जाएगा, यानी कि वह घटना घटित हो जाएगी, उसके भाव से ही वह घटना घट जाएगी। इसीलिए इस समय में साधक को बहुत संभल कर जीने की आवश्यकता है, उसे बहुत संभल कर चलना होगा, अन्यथा अगर वह अनुकूलताओं में, प्राप्तियों में, अहंकार में आ गया तो वह प्रतिकूलताओं के समय में प्रतिक्रियाशील भी हो जाएगा, क्योंकि आगे साधक के लिए अनेकों तरह की चुनौतियां आएगी, अनेकों तरह की परीक्षाएं भी आएगी। जब ये सिद्धियां प्रकट होती है तो अनेकों तरह की परीक्षाओं का रूप लेकर भी सामने आती है। हो सकता है कोई व्यक्ति हम पर क्रोध करे, हमें भला बुरा कहे, हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए और ऐसे समय में साधक उन प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए रिएक्टिव हो जाएगा, वह भी प्रतिक्रिया करने लगेगा। हो सकता है वह क्रोध के आवेश में आ जाए, वह भी किसी को भला बुरा कह दे, वह किसी को बद्दुआ दे दे, वह किसी को शाप दे दे और ऐसे समय में जब उसके भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है तब उसके द्वारा बोले गए वे शब्द साकार हो जाएंगे, यानी वह जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को दी गई बद्दुआ फलित हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। उसका नुकसान तो होगा ही, लेकिन जो साधक बोल करके अपना स्वयं का नुकसान जो कर बैठेगा उसकी कोई भी पूर्ति फिर संभव नहीं है। फिर तो उसका शक्ति का दुरुपयोग हो गया, कर लिया उसने शक्ति का प्रयोग और शक्ति का प्रयोग होते ही शक्ति चली जाती है। शक्ति का यह कायदा है। गुरुदेव सदैव समझाते थे कि साधना करना तो आसान है, शक्ति की साधना करना आसान है, लेकिन शक्ति को सुरक्षित रख पाना, शक्ति का गोपन कर पाना, शक्ति को गुप्ती से रख पाना, सहेज कर रखना अत्यंत ही कठिन साधना है। इसीलिए हम संभलें। यह जो नवरात्रि की साधना है, शक्ति की साधना है, एनर्जीज को जनरेट करने की साधना है, लेकिन इसी के साथ साथ एनर्जीज को स्टेबल भी करना है, ऊर्जाओं का संरक्षण भी करना है और इनका गोपन भी करना है। अन्यथा अनुकूलता में अहंकार आ जाएगा और प्रतिकूलता में द्वेष भाव आ जाएगा। हम प्रतिक्रिया करने लग जाएंगे, बद्दुआ देने लग जाएंगे, श्राप देने लग जाएंगे, किसी का बुरा चाह लेंगे और तब हमारे भीतर की वे सारी शक्तियां क्षीण हो जाएगी, हमारा स्वयं का नुकसान करके जाएगी। उत्तराधीन सूत्र का 16वां अध्याय बताता है कि व्यक्ति जब साधना से पतित होता है तो उसके भीतर अनेकों तरह के रोगों का आतंक प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वह तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, वह केवली प्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अब वह अपने अध्यात्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा, अब वह शक्तियों का प्रदर्शन करने में लग जाएगा। हो सकता है वह परस्पर सामने वाले के साथ शक्ति युद्ध करने लग जाए। हाँ, इस संसार में अनेकों लोग एक दूसरे से अपने आप को बड़ा और ताकतवर, शक्तिशाली साबित करने में जुटे रहते हैं। वे परस्पर एक दूसरे के साथ शक्ति युद्ध करते हैं। मैं बड़ा शक्तिशाली, मैं ज्यादा पावरफुल, तुमसे ज्यादा मैं पावरफुल। इस तरह से वे अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं।
लेकिन हम समझें, एक साधक इस बात की सतत सावधानी बनाए रखे कि उसे अनुकूलताओं में अहंकारी नहीं होना है और प्रतिकूलता आने पर प्रतिक्रियाशील नहीं होना है। इसीलिए साधना से पहले, शक्ति अर्जन करने से पहले समभाव को साधना आवश्यक है। जब तक समभाव नहीं सधेगा तब तक व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। तब तक उसके भीतर प्रतिकूलता मिलने पर सामने वाले व्यक्ति को दंडित करने की, उसे मजाक चखाने की, उसे उसकी कमी बताने की, उसे उसकी बुराई का फल देने की कामना उठेगी और उसकी वह कामना मूर्त हो जाएगी। इस तरह से वह अपनी साधना से पतित हो जाएगा। इसीलिए हम समझें, हम सदैव अध्यात्म की ओर अग्रसर रहें। शक्ति के युद्ध में, शक्ति को प्रदर्शन करने के चक्कर में कभी भी ना पड़े, कभी भी हम फंसे नहीं, उलझे नहीं और हमारा पतन ना हो पाए। इस बात के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा। हमें पहले अपने आप को तैयार करना होगा कि हम सभी के प्रति समभाव को अपना सकें। हमारी दृष्टि में सबके प्रति समत्व का भाव आ जाए, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, प्रेम और करुणा से पूरित हो जाए। तभी हम शक्ति की साधना करें, तभी हम उस ऊर्जा को संरक्षित रख पाएंगे, ऊर्जा का गोपन कर पाएंगे और तभी हम आत्मशक्ति का जागरण कर पाएंगे। हकीकत में ये जो देवी की शक्ति की आराधना की जाती है, हकीकत में तो वह आत्मशक्ति की ही साधना है, आत्मशक्ति की ही आराधना है, क्योंकि शक्ति तो हम सब के भीतर ही है। आत्मशक्ति को जगाने की ही बात है, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि हमेशा ही दूसरों को देखती है, हमारी दृष्टि कभी भीतर की ओर मुड़ती ही नहीं, अपने आप की ओर कभी जाती ही नहीं है। इसीलिए बाहर शक्ति के स्वरूप की आराधना की जाती है, ताकि बाहर के उस शक्ति पुंज की साधना करके, उनके प्रति समर्पण करके, उनकी पूजा अर्चना साधना आराधना करके हम अपने भीतर के उस शक्ति पुंज को, भीतर के उस शक्ति केंद्र को जगा सकें, आत्मशक्ति का जागरण कर सकें। इसीलिए हम सभी लोग इस आत्मशक्ति को जगाएं और इस आत्मशक्ति के जागरण से पूर्व समभाव को अपनाएं, समत्व भाव को धारण करें। तभी हमारे भीतर ये दिन हमारे को अध्यात्म की ओर अग्रसर कर पाएंगे और हम इन दिनों का सार्थक उपयोग कर लें। कुछ नहीं तो हम इन दिनों में कम से कम समभाव की साधना करें और जो शरीर के भीतर ये परिवर्तन हो रहे हैं, इस शरीर के परिवर्तन के लिए आहार की शुद्धि पर ध्यान दें, सात्विक आहार लें, गरिष्ठ पदार्थों से दूर रहें, सात्विक भोजन करें ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो सके और उस ऊर्जा को अपने भीतर लगाएं। ध्यान साधना करें और ध्यान द्वारा अपने भीतर के उन शक्ति केंद्रों को जागृत करें। यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना, हम सभी के भीतर के शक्ति केंद्र जागृत हों। ओम शांति, ओम शांति।